आइलैंड ऑफ डेड डॉल। मेक्सिको में एक आइलैंड है जो डरावनी डॉल की वजह से प्रसिद्ध है। यहाँ पेड़ों पर सिर्फ और सिर्फ डॉल टंगी हुई दिख जाएगी। जहाँ तक नज़र घुमाओ वहाँ डॉल ही डॉल दिखाई देती है। माना जाता है कि यह जगह पहले ऐसी नहीं थी। इस आइलैंड की गिनती आम आइलैंड में होती थी, लेकिन अचानक इसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इस जगह को हॉन्टेड आइलैंड में बदल दिया। स्थानीय लोगों की माने तो आइलैंड पर टंगी इन गुड़िया के अंदर एक बच्ची की आत्मा है। रिपोर्ट की माने तो साल 2001 में डॉन जूलियन नाम का एक व्यक्ति इस जगह का केयर टेकर हुआ करता था। कुछ वर्ष पहले एक लड़की की लाश तैरती हुई डॉन जूलियन को मिली थी। हालांकि उस दौरान लड़की की मौत नहीं हुई थी। डॉन जूलियन ने लड़की को बचाने की पूरी कोशिश की पर उसे बचा नहीं सका। बच्ची की मौत के बाद एक गुड़िया की लाश बहती हुई उसी नदी में वापस आई। उस डॉल को उस बच्ची की लाश समझ के डॉन जूलियन ने उस गुड़िया को वहीं पे एक पेड़ पे टांग दिया। और फिर उस घटना के बाद डॉन जूलियन को कई गुड़िया और बहती हुई नजर आई, तो डॉन जूलियन ने उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए सभी गुड़ियाओं को पेड़ों पे लटका दिया। वही जब साल 2001 में डॉन जूलियन की मौत हुई तब तक उसने कई गुड़ियाओं को पेड़ पे लटका चुका था। और सभी स्थानीय लोगों का मानना है कि उन गुड़ियाओं के अंदर उस बच्ची की आत्मा है। अक्सर ये गुड़िया एक दूसरे से बातें करती हुई नजर आती हैं, जो एक दूसरे से सिर हिला के भी कुछ कहती हैं। इसी वजह से इस आइलैंड की गिनती दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में की जाती है। नागोरो गांव विलेज, जापान। जापान के नागोरो गांव को दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ मरे हुए या लंबे समय से लापता लोगों की जगह काफ़ी सारी गुड़ियाओं ने ले ली है, जिसे देखने पर पूरे गांव का नज़ारा किसी हॉरर मूवी के सेट की तरह लगता है। यह गांव पूरी तरह डॉल से भरा हुआ है, जिन्होंने यहाँ कभी रहने वाले लोगों की जगह ले ली है। यहाँ पर ये गुड़िया खेतों में काम करते हुए, मेज़ों पर बैठे हुए या फिर दुकानों की ओर जाते हुए नजर आ जाएंगी। इन गुड़ियाओं की संख्या इतनी ज़्यादा है जितने गांव के निवासी हैं उनसे 10 गुना से भी ज़्यादा है। दरअसल बात यह है, जब तसुक्यूनी एयोनो नाम की एक महिला जब इस गांव में आई तब यहाँ केवल 30 लोग ही रहा करते थे। इसलिए उन्होंने खाली जगह को गुड़िया से भरने का फैसला किया। इनको पूरा गांव खाली खाली सा लगता था। हालांकि उन्होंने ये सब गुड़ियाँ डराने के लिए नहीं बनाई थी, उन्होंने अपने अकेलेपन से निपटारा के लिए इतनी सारी गुड़ियाओं को बनाया था। इस महिला ने देखा कि इस गांव में लोगों की भारी गिरावट हो रही है, यहाँ की जनसंख्या काफ़ी कम हो गई थी, तो उन्होंने गांव की जनसंख्या बढ़ाने के लिए पूरा गांव गुड़ियों से ही भर दिया। रोजवेल, न्यू मैक्सिको यूएफओ क्रैश। दुनिया में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट और एलियन को लेकर लोगों के बीच खास क्रेज रहता है। ऐसा ही एक जगह है। यह बात है सन 1947 की। गर्मियों में जब एक पशुपालक न्यू मैक्सिको के राज्य रोजवेल में अपने भेड़ों को चराते हुए उसे एक अज्ञात वस्तु हाथ लगी। वो चीज़ धरती का नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी बनावट कुछ अजीबोगरीब थी और वो मेटल बहुत ही अजीब था। कई लोगों का मानना है कि वो एक यूएफओ का मलबा था और पशुपालक को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके हाथ क्या लगा है। उसके मन में ख्याल आ रहा था कि यह कोई यूएफओ का मलबा है। यह चीज़ देख के पशुपालक ने वहाँ के पुलिस को बुला लेता है, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सब क्या है। तब वहाँ पुलिस पहुँचती है और पशुपालक को वहाँ से हटा के फिर मलबे को एक गाड़ी में भर के लेकर चली जाती है। और अब तक पूरे लोगों को पता चल चुका था कि वहाँ पर यूएफओ क्रैश हुआ है। और अगले दिन ही अखबार के पन्नों पे न्यूज आती है कि 8 जुलाई 1947 को रोजवेल डेली रिपोर्ट के एयरफोर्स ने रोजवेल क्षेत्र में खेतों में उड़ने वाली उड़न तस्करी को पकड़ा है। उसके बाद 9 जुलाई को फिर से अखबार में एक न्यूज छपती है जिसमें लिखा जाता है कि जिसे यूएफओ माना जा रहा था वह कोई यूएफओ नहीं बल्कि एक मौसम गुब्बारा था। हालांकि जिन्होंने वहां पर यूएफओ का मलबा देखा था और जो पहली तस्वीर अखबार में देखी थी, इससे ये बात तो स्पष्ट हो चुकी थी कि वो वेदर बलून नहीं था। और आज भी लोग ये समझते हैं कि सरकार और सेना एलियन लैंडिंग के बारे में सच्चाई को छुपा रही है।
लास्को गुफा, फ्रांस। इस जगह को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है। इस गुफा में प्राचीन कलाकृतियाँ मिली हैं। यहाँ 15,000 से 17,000 साल पुरानी पेंटिंग बनाई गई है, जिसमें ज़्यादातर चित्र जानवरों की है। यह 66 फीट चौड़ी और 16 फीट ऊंची एक मुख्य गुफा है। गुफा की दीवारों पर लगभग 600 चित्र बनाए गए हैं, जो कई जानवरों की है, जिसमें घोड़े, बिल्लियाँ और पौराणिक जीवों सहित कई प्रकार के जानवरों को बहुत ही विस्तार से दर्शाया गया है। इस गुफा में ज़्यादातर जानवरों की तस्वीरें बनाई गई हैं। लास्काक्स गुफा को 1948 में जनता के लिए खोला गया था। तब धीरे धीरे रोशनी की वजह से चित्र के चमकीले रंग फीके पड़ने लगे और कई चित्रों पर शैवाल उग गए थे। फिर इसे बंद कर दिया गया। 2008 के बाद यहाँ लोगों का जाना माना है। इस गुफा की दीवार पर प्राचीन काल की कला मौजूद है। दुर्भाग्य से गुफा में फंगस फैल जाने के कारण सरकार को इसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ा, पर केवल शोध के लिए इतिहासकार ही यहाँ जा सकते हैं। ग्रेट ब्लू होल। धरती पर कई अद्भुत और रहस्यमयी जगहें हैं जो लोगों को हैरान कर देती है। ऐसा ही एक जगह है मध्य अमेरिका के देश बेलीज में, जिसे ग्रेट ब्लू होल कहा जाता है। यह एक गोलाकार गुफा है जो समुद्र में बना है। इसका व्यास 318 मीटर है और गहराई 125 मीटर। इस समुद्री गुफा को स्कूबा डाइविंग के लिए दुनिया के खास जगहों में एक माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ अक्सर दुनिया भर से लोग आते हैं। यह गुफा चूने से बना है। इसके भीतर कई तरह की मछलियाँ और अन्य समुद्री जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रेट ब्लू होल के अंदर कई गुफाएं हैं। यह देखने में अद्भुत लगता है। इसकी बनावट ऐसी है कि किसी भी टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। पोवेगलिया आइलैंड, इटली। दुनिया में ऐसे कई आइलैंड हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। आज आपको ऐसे ही आइलैंड के बारे में बताने जा रहा हूँ जो खूबसूरत तो है, लेकिन इसके बावजूद इस आइलैंड की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक द्वीपों में की जाती है। इटली में मौजूद इस आइलैंड को मौत का आइलैंड कहा जाता है। पोवेगलिया नाम इस आइलैंड पर जाना या फिर मौत को बुलाना दोनों ही एक ही बात है। कहते हैं कि यहाँ जाने वाले लोगों को लौटकर वापस आना मुश्किल होता है। दरअसल इस आइलैंड से जुड़ी एक खौफनाक कहानी है, जिसकी वजह से लोग यहाँ जाना नहीं चाहते। हालांकि सरकार ने भी यहाँ जाने से मना ही किया है। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले इस आइलैंड पर प्लेग के मरीजों को मरने के लिए यहाँ पे लाके छोड़ दिया गया था और जो लोग मर जाते थे उन्हें वहीं दफना दिया जाता था। कहते हैं इस आइलैंड पर प्लेग के मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी। ऐसे में लगभग 1,60,000 बीमार लोगों को आइलैंड पर ही जिंदा जला दिया गया। इसके बाद से इस आइलैंड को भूतिया माना जाने लगा और यह पूरी तरह से वीरान हो गया। हालांकि साल 1922 में इस आइलैंड पर मेंटल हॉस्पिटल भी बनाया गया। कुछ साल के बाद ही उसे बंद करना पड़ा। इसके पीछे का कारण बताया गया कि अस्पताल के अंदर जो डॉक्टर थे और नर्स, यहाँ तक कि मरीजों को यहाँ कई असामान्य सी चीज़ें दिखाई देती थी और चारों तरफ डरावना माहौल बन गया। लोगों को यहाँ पे अजीबो-अजीब आवाज़ें और आत्माएं दिखने लगीं और तब से यह आइलैंड वीरान पड़ा है और अब मछुआरे भी इस आइलैंड के आसपास मछली पकड़ने नहीं जाते। स्टोनहेंज इंग्लैंड में एक ऐसी जगह है जिसकी चर्चा विश्व स्तर पे होती रहती है। इस रहस्यमयी जगह के बारे में सुनने के बाद लगभग हर कोई सोच में पड़ जाता है। इंग्लैंड में मौजूद जिस रहस्यमयी जगह की बात हो रही है उसका नाम है स्टोनहेंज। इस जगह को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। स्टोनहेंज का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। इसके चट्टानों का इतिहास लगभग 5,000 साल से अधिक प्राचीन माना जाता है। अब तक ये समझ में नहीं आया कि स्टोनहेंज असल में है क्या। इसके चट्टान का वजन 50 टन से भी अधिक है। स्टोनहेंज में मौजूद विशालकाय चट्टान की ऊंचाई लगभग 23 फीट है और इस चट्टानों को एक गोलाकार शिव में रखा गया है। यह लोगों के लिए इसलिए रहस्यमयी जगह बनी हुई है क्योंकि सोचने की बात है कि 5,000 साल पहले इंसानों के पास कोई आधुनिक मशीन नहीं थी और ना ही किसी तरह का औजार था, फिर भी इन चट्टानों को कैसे खड़ा किया गया। इसको लेकर एक और मिथक है कि यहाँ पर इन पत्थरों को इंसानों ने नहीं बल्कि एलियन ने खड़ा किया होगा। और स्टोनहेंज के आसपास गड्ढों का जो जाल बिछा है
उन गड्ढों की चौड़ाई और लंबाई चौंकाने वाली है। इसके अलावा स्टोनहेंज को लेकर एक और कहानी सामने आती है कि इसे छूने से कई बीमारियां दूर हो जाती है।